मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। 17 साल का माइनर ऐसा कोई ऑफेंस करता है, जितना भी ट्रायल होगा उसका सेशन ट्रायल ही माना जाएगा। ये रोती बिलखती माँ एक 23 साल के नौजवान लड़के की है, जो किसी रईस बाप के नाबालिग बच्चों की मौज मस्ती में चल रही गाड़ी की वजह से मौत के गाल में समा गया। लेकिन हमारे महान देश का महान सिस्टम, जिसने उस नाबालिग को कुछ ही दिनों में जमानत दे दी और वो आज बाहर अपनी आम जिंदगी जी रहा है। वहीं 23 साल का साहिल अब इस दुनिया में नहीं है, पीछे है तो बस उसकी सिंगल माँ, जिसने उसे 23 साल अकेले पाला और उनकी नम आंखें। जिस तरह के खुलासे अब इस केस में हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और सिस्टम पर उंगलियां उठाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस आम से दिखने वाले एक्सीडेंट केस में कितना लोचा है और क्यों इसे हत्या कहा जा रहा है। साथ ही वकील ने इस केस को लेकर क्या कुछ बताया। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। 23 साल का एक लड़का जो बीबीए का स्टूडेंट था और अपने घर के हालातों के चलते खुद प्रॉपर्टी डीलिंग करके कमाता भी था, जिसके सपने बहुत बड़े थे और वो एक दिन कामयाब होकर प्राइवेट जेट खरीदना चाहता था और अपनी सिंगल मदर को उसमें पूरी दुनिया घुमाना चाहता था। पर वो इस दुनिया में नहीं है। वजह किसी अमीर बाप के मस्तीखोर बच्चों को गाड़ी चलाते हुए स्टंट करना था और उस स्टंट की रील भी बनानी थी, जिसके चलते साहिल उस गाड़ी के नीचे आ गया और अपनी जान गंवा बैठा। इस गाड़ी पर पहले से ही 13 चालान हैं, जिनमें से 9 ओवर स्पीडिंग के हैं। तो बात साफ है कि ये गाड़ी सड़क पर चलने से ज्यादा दौड़ना पसंद करती थी। इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था महज 17 साल का एक 10वीं क्लास का बच्चा और साथ में रील बना रही थी उसकी बहन। एक्सीडेंट होता है, साहिल की मौके पर ही मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का गंभीर कारण सीवियर हेमरेज, सिर के बाईं तरफ खोपड़ी में फ्रैक्चर और स्कैल्प के नीचे ब्लड क्लॉट बताया गया है। नाबालिग ड्राइवर को पुलिस पकड़ती है, पर उसे 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा का हवाला देकर जमानत दे दी जाती है। सोचिए जरा, 10वीं कक्षा का बच्चा इतनी बड़ी गाड़ी दौड़ा रहा है। यह गाड़ी कम और मौत का हथियार ज्यादा थी, जिसने साहिल की जान ले ली। अब साहिल की मां ने चौंकाने वाले दावे भी किए हैं। उन्होंने बताया कि एफआईआर में पहले एक्सीडेंट करने वाली की उम्र 19 साल थी और बाद में उसे बचाने के लिए उम्र को 17 कर दिया गया। हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता भास्कर सिंह से बात करी और उनसे जानने की कोशिश करी कि जब आरोपी नाबालिग है तो ऐसे में अब क्या होगा। अगर कोई 17 साल का माइनर ऐसा कोई ऑफेंस करता है जो डेथ जैसा ही हीनियस है, तो आफ्टर निर्भया 2015 के बाद ऐसा प्रावधान आया कि अगर कोई भी माइनर अंडर 18 और अबव 16 ऐसा कोई भी ऑफेंस करता है जिससे किसी को डेथ जैसा ही हीनियस क्राइम हो, तो उसको एज अ अडल्ट ही सेशन कोर्ट में ट्रायबल होगा। उसका सारा भी जितना भी ट्रायल होगा उसका सेशन ट्रायल ही माना जाएगा। और लगातार हमारी कंट्री में जो माइनर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल ये ऑफेंस करते आ रहे हैं, जो डेथ या किसी को सीरियस इंजरी देते आ रहे हैं, एमवी एक्ट में भी ये सीधा प्रावधान है, इनके गार्जियन ही जिम्मेदार होंगे। पुणे पोर्शे केस बहुत फेमस केस है रिगार्डिंग दिस माइनर कॉजिंग डेथ, तो उसके फादर को भी जेल हुई थी इस केस में। तो ऐसे ही उस 23 साल की जो मौत हुई है, बच्चे की जो मौत हुई है, तो 17 साल के जो पेरेंट्स ही लायबल होने चाहिए। 10th क्लास के बच्चे को गाड़ी देने वाले माँ बाप की जिम्मेदारी यहाँ बिल्कुल बनती है। और कब तक नाबालिग के नाम पर लोग यूं ही लापरवाही बरतते रहेंगे, क्राइम करते रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने नाबालिग के पिता को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A के तहत डिटेन किया, जो वाहन मालिक की जिम्मेदारी तय करती है जब नाबालिग ड्राइव करता है। पिता को बाद में लीगल कंसल्टेशन के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन चार्जशीट में नाम शामिल किया जाएगा। इस सिस्टम के चलते न जाने कितने गुनाहगार लोग यूं ही छूट जाते हैं और न जाने कितने ही बेगुनाह पिस जाते हैं। अब उस अकेली माँ का ख्याल कौन रखेगा? उस माँ की जिंदगी में अब क्या बचा है जिसका इकलौता सहारा उसका बेटा था? उस माँ को इंसाफ कौन दिलाएगा? क्या यह सिस्टम उस माँ की आवाज सुनेगा या यूं ही आंखें मूंद कर बहरा बना रहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आज के भारत का बड़ा मुद्दा है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।